हेलो गाइस कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के प्लेयर्स के बीच हुई ऐसी तगड़ी फाइट्स जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं MS धोनी की, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखते ही अपनी एक्सप्लोसिव बैटिंग के चलते चारों ओर सनसनी मचा दी थी। इसी दौरान साल 2006 में हुए भारत और पाकिस्तान के एक टेस्ट मैच में हमें MS धोनी और दानिश कनेरिया के बीच तगड़ी फाइट देखने को मिली थी। पाकिस्तान के स्पिनर दानिश कनेरिया लंबी लंबी स्पिन करा रहे थे और धोनी को फ्लाइट में बीट करने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक बॉल पर धोनी कनेरिया को स्टेप आउट करके मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर बॉल को डिफेंड कर देते हैं। इस पर दानिश कनेरिया को गुस्सा आ जाता है और वो बॉल को तेजी से विकेट कीपर की ओर फेंकते हैं, जो ऑलमोस्ट धोनी को हिट होते हुए बच जाती है। कनेरिया लड़ाई के मूड में लगते हैं, लेकिन धोनी अपने बल्ले से जवाब देने का डिसीजन लेते हैं और अगली बॉल पर ही धोनी स्टेप आउट करके बॉल को बाउंड्री के बाहर 6 के लिए भेज देते हैं और फिर कनेरिया के खिलाफ ऐसे शॉट्स मारते हैं कि भाई पूछो मत। इसीलिए आपने देखा होगा कोई बैट्समैन धोनी से पंगा क्यों नहीं लेता है। पर पंगा तो अभिषेक शर्मा से भी नहीं लेना चाहिए, जो हमें हाल ही में एशिया कप में हुए भारत और पाकिस्तान के मैच में देखने को मिला। 171 रन का पीछा करते हुए जब अभिषेक शर्मा बैटिंग करने उतरे तो शाहीन अफरीदी की पहली ही बॉल पर उन्होंने 6 लगा दिया, जिससे शाहीन को गुस्सा आ गया और हमने देखा कि शाहीन ने अभिषेक को बार बार अब्यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानी बॉलर्स की पिटाई जारी रखी। हारिस राउफ के साथ भी इस मैच में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की जुबानी जंग देखने को मिली, जहां हमने देखा कि भारत के दोनों ही बल्लेबाजों ने न सिर्फ मुंह से जवाब दिया बल्कि बल्ले से छक्के चौकों की बारिश कर दी और पाकिस्तान को ऐसा हराया जिसकी यादें पाकिस्तान को लंबे समय तक याद रहने वाली हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान का एक मोमेंट ऐसा भी है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। मैं बात कर रहा हूं वेंकटेश प्रसाद और आमिर सुहेल की टक्कर का, जो साल 1996 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल्स में देखने को मिली थी। भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 289 रन का टारगेट दिया था, जिसके लिए पाकिस्तान को जबरदस्त बैटिंग करने की जरूरत थी और होता भी कुछ ऐसा ही है। पाकिस्तानी ओपनर आमिर सुहेल ने आते ही मैदान के चारों ओर बाउंड्रीज की बारिश कर दी और हाफ सेंचुरी लगा दी। इसके बाद वेंकटेश प्रसाद की एक बॉल पर आमिर सुहेल ने कवर्स की ओर एक कड़कता चौका लगाया और इसके बाद वो इतने कॉन्फिडेंस में आ गए कि उन्होंने वेंकटेश प्रसाद को बैट के इशारे से कहा कि वो फिर से उन्हें कवर रीजन में बाउंड्री मारेंगे। सुहेल एग्रेशन में खो चुके थे, पर प्रसाद ने दिमाग लगाते हुए बॉल को बैक ऑफ लेंथ डाल दिया। सुहेल बॉल को जोर से मारने जाते हैं, पर बॉल उनके बल्ले को मिस करके सीधे स्टंप्स पर लगती है और वेंकटेश प्रसाद आमिर सुहेल को पेविलियन का रास्ता दिखा देते हैं, जिस दौरान वो फुल ऑन एग्रेशन से भरे हुए थे। भाई तब कंट्रोल भी था प्लेयरों में। और इस मौके पर हारिस राउफ ने जो किया उसे दुनिया भर के क्रिकेट फैंस ने क्रिटिसाइज किया था। मौका था साल 2023 के एशिया कप का, जहां ईशान किशन एक जबरदस्त पारी खेल रहे थे और 82 रन बना चुके थे। पाकिस्तानी बॉलर्स पर उन्होंने कुछ कड़क शॉट भी लगाए थे, जिससे पाकिस्तानी बॉलर्स काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे। तभी हारिस राउफ की एक शॉर्ट पिच बॉल पर ईशान किशन कैच आउट हो जाते हैं, जिसके बाद हारिस राउफ ईशान किशन की ओर देखकर अग्रेशन दिखाते हुए उन्हें हाथ के इशारे से ग्राउंड के बाहर निकल जाने को कहते हैं, जो काफी डिसरिस्पेक्टफुल था, क्योंकि ईशान किशन एक युवा प्लेयर थे और उन्होंने अपनी बैटिंग के दौरान पाकिस्तान फील्डर्स के खिलाफ कोई वर्बल अग्रेशन भी नहीं दिखाया था। लेकिन इसके बावजूद हारिस राउफ ने जो बिहेवियर किया उसके कारण उन्हें काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, क्योंकि हमारा अगला मोमेंट तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, जहां भारत के एंग्री यंग मैन गौतम गंभीर पाकिस्तानी विकेटकीपर कामरान अकमल से भिड़ गए थे। हुआ कुछ ऐसा था कि कामरान अकमल सईद अजमल की एक गेंद गंभीर के बल्ले के काफी करीब से गुजरती है, जिस पर कामरान अकमल बहुत जोरदार अपील करते हैं, जबकि वो अच्छे से जानते थे कि गंभीर के बल्ले की कोई किनारा नहीं लगी है। ऐसा वो पहली बार नहीं कर रहे थे, बल्कि शाहिद अफरीदी की गेंद पर भी एक बार कर चुके थे।
यही कारण था कि इस बार गंभीर अकमल की इस हरकत पर भड़क जाते हैं और दोनों के बीच जुबानी जंग शुरू हो जाती है। हालांकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े महेंद्र सिंह धोनी गंभीर को पाकिस्तानी प्लेयर से दूर ले जाते हैं, पर गंभीर नहीं रुकते और एक पल के लिए तो गंभीर और अकमल दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जिसके बाद अंपायर्स को बीच बचाव करना पड़ जाता है। वैसे भारत पाकिस्तान राइवलरी के इतिहास में देखें तो बल्लेबाज और विकेट कीपर के बीच ऐसा भी वाकया हो चुका है जिसे देखकर अंपायर की भी हंसी छूट गई थी। मैं बात कर रहा हूं जावेद मियांदाद बनाम किरण मोरे की, जिसे हमने 1992 के वर्ल्ड कप में देखा था, जहां किरण मोरे विकेट कीपिंग कर रहे होते हैं और बार बार उछलते हुए जावेद मियांदाद के खिलाफ अपील कर रहे थे। इससे मियांदाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जब एक बार मोरे उन्हें बेवजह का रन आउट करने की कोशिश करते हैं तो जावेद मियांदाद का सब्र का बांध टूट जाता है और वो किरण मोरे की ओर देखकर क्रीज पर जंप करने लगते हैं, जिसे देखकर जहां किरण मोरे एकदम शांत हो जाते हैं तो मैदान पर मौजूद बाकी सभी लोग, चाहे वो एम्पायर हों, प्लेयर्स हों या फैंस, सभी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। यार ये फनी मोमेंट्स होते थे बड़े अच्छे। And not out is the final decision. अब यार बात फाइट से हंसी मजाक पर शिफ्ट हो जाए और इंजमामुल हक का जिक्र ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप 90 के किड हैं तो आपको पता होगा कि इंजमामुल हक कितने शानदार खिलाड़ी हुआ करते थे। इंजमाम की बस एक ही समस्या थी कि वो बाकी खिलाड़ियों से थोड़े ज्यादा मोटे थे और उनकी हाइट की वजह से वो मोटापा और भी ज्यादा लगता था। साल 1997 में अपनी इसी फिजिक के साथ इंजमाम इंडिया के टूर पर आए हुए थे। यहां एक मैच के दौरान वो स्लिप पर फील्डिंग कर रहे थे और एक फैन उन्हें लगातार आलू आलू कहकर चिढ़ा रहा था, जिससे इंजमाम इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि आखिर में इंजमाम ने पाकिस्तान के 12वां खिलाड़ी से एक बैट मंगाया और बॉर्डर को क्रॉस करके उस फैन को मारने के लिए दौड़ पड़े, जिसके बाद सिक्योरिटी ऑफिशियल्स बीच बचाव करके जैसे तैसे इंजमाम को वहां से वापस मैदान पर ले आते हैं। पर तभी वो फैन फिर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के हाथों से छूटकर इंजमाम से बदला लेने दौड़ता है, मगर जब इंजमाम उसे अपनी ओर आते देखते हैं तो हाथ में बैट लेकर उसे मारने के लिए बढ़ते हैं। हालांकि एक बार फिर आसपास के लोग और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स दोनों को कंट्रोल कर लेते हैं और मामला शांत हो जाता है। Pakistan player Inzamam ul Haq is abused by Indian fans. That is very, very ugly. I'm afraid it's not looking good at all. So he decided on some rough justice. I can't believe that. लेकिन भारत पाकिस्तान की राइवलरी में हर मामला ऐसे ही शांत नहीं होता। कुछ ऐसी भी रिवेंजेस होती हैं जो पास से प्रेजेंट तक चलती हैं। ऐसा ही कुछ सीन शोएब अख्तर और मोहम्मद कैफ के बीच है, जिनके बीच 2003 से लेकर अब तक कैफ की एक पर्टिकुलर आदत को लेकर फाइट चलती आ रही है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, शोएब अख्तर को क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे तेज बॉलर माना जाता है और अपने फियर्स पेस के कारण उन्हें हमेशा बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेलना पसंद था। पर मोहम्मद कैफ की आदत थी कि वो शोएब अख्तर को देखते हुए क्रीज से बाहर बढ़कर खेलने लगते थे, जिस कारण से साल 2003 के एक मैच में हमें इन दोनों के बीच एक फाइट भी देखने को मिली थी। शोएब अख्तर तेजी से दौड़ते हुए आते हैं और गेंद फेंकने के जस्ट पहले देखते हैं कि कैफ वॉक करते हुए आगे आ गए हैं, जिससे अख्तर को गुस्सा आता है और वो कैफ को अब्यूज करने लगते हैं। साल 2004 के एक मैच में अख्तर के खिलाफ ठीक इसी तरह से खेलते हुए कैफ के बल्ले से एज लगकर गेंद पाकिस्तानी कीपर के पास गई थी और कैफ कैच आउट हो गए थे। लेकिन कैफ ने अख्तर के खिलाफ ऐसा खेलना नहीं छोड़ा और 2022 में जब ये दोनों लेजेंड्स लीग क्रिकेट में आमने सामने आए, तब भी तो ठीक वैसे ही आउट हुए। Well, that was interesting. Shoaib Akhtar saw it coming and decided to appeal. पर हर इंडियन बल्लेबाज अख्तर के खिलाफ आउट नहीं होता। कुछ उनसे फाइट के बाद जवाब छक्का लगा कर देते हैं। और इधर मैं सचिन के आइकॉनिक छक्के की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं हरभजन सिंह की। मौका था साल 2010 के एशिया कप का। भारत को आखिरी 2 ओवर्स में जीत के लिए 16 रन चाहिए थे। सुरेश रैना के एक छक्के की बदौलत जीत की इक्वेशन 7 गेंदों पर 7 रन पर आ गई। स्ट्राइक पर थे हरभजन सिंह और 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर शोएब एक शॉर्ट गेंद फेंकते हैं जो हरभजन पूरी तरह मिस कर जाते हैं। इसके बाद शोएब हरभजन से कुछ कहते हैं और दोनों में जुबानी जंग देखने को मिलती है। लेकिन हरभजन के सामने अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट भारत को जीत दिलाना था।
आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर रैना रनआउट हो गए और भारत के लिए जीतना थोड़ा टफ हो गया। पर हरभजन सिंह ने मैच की सेकंड लास्ट गेंद पर मोहम्मद आमिर को एक करारा छक्का जड़ दिया, जिसके बाद हरभजन ने शेर की तरह दहाड़ मारी और बॉर्डर के पास खड़े शोएब अख्तर के पास अपनी नजरें झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। हरभजन सिंह द किंग, what a game. ये भाई बनता Nice, गैंगस्टर था। पर भाई कभी कभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सिर उठाकर भी फाइट करनी पड़ती है, क्योंकि जब आपके सामने 6 फीट 4 इंच के ईशांत शर्मा खड़े हों तो और कोई चारा बचता भी नहीं है। मौका था साल 2012 के एक T20 मैच का, जहां ईशांत शर्मा कुछ ही गेंदों के अंदर पाकिस्तान के 2 विकेट छटक लेते हैं। और एक सॉलिड फिनिशिंग की तलाश कर रही पाकिस्तानी टीम बैकफुट पर आ जाती है। इसी दौरान जब ईशांत उमर अकमल को बॉलिंग कर रहे होते हैं तो उमर अकमल उनकी कुछ गेंदों को मिस कर देते हैं, जिसके बाद वो अपना आपा खो देते हैं और ईशांत से कुछ ऐसा बोलते हैं जिसके बाद दोनों के बीच जुबानी जंग शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और मैदान पर फुल ऑन गाली गलौच देखने को मिलता है। लेकिन इससे पहले कि नौबत हाथापाई तक पहुंचती, सुरेश रैना बीच में आकर दोनों प्लेयर्स को दूर करते हैं। लेकिन ईशांत के अगले ओवर में जब वो उमर अकमल को आउट करते हैं तो वो काफी एग्रेसिव सेलिब्रेशन करते नजर आते हैं, जिसके कारण ईशांत पर मैच फीस का 15% फाइन लगाया जाता है, तो अकमल को भी 5% की पेनल्टी झेलनी पड़ती है। लेकिन इन दोनों की फाइट भारत पाकिस्तान के बीच हुई सबसे इंटेंस फाइट्स में से एक बन जाती है। फाइटर देखो कैसे दे रहा है, आप फाइटर हो। पर हर बार ये फाइट इतनी ही इंटेंस नहीं होती, क्योंकि कभी कभी एक बंदा दूसरे से कुछ ऐसा बोल जाता है जिसके बाद दूसरे के पास कोई जवाब ही नहीं होता। कुछ ऐसा ही इस मैच में हुआ था जब उमर गुल यूसुफ पठान को एक शॉर्ट गेंद फेंकते हैं जिसे पठान मिस कर देते हैं। इस गेंद के बाद उमर गुल यूसुफ पठान के पास जाते हैं और उन्हें अब्यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यूसुफ पठान कुछ ऐसा रिप्लाई देते हैं जिसके बाद उमर गुल बिना कुछ कहे वापस अपने रनअप की ओर निकल जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स यूसुफ को थोड़ा बहुत एग्रेशन जरूर दिखाते हैं, लेकिन ड्रामा का अंत भी तुरंत हो जाता है। पर एक ड्रामा ऐसा भी है जो पहले हो चुका है और शायद आने वाले दिनों में और इंटेंस लेवल पर दिख सकता है। मैं बात कर रहा हूं अभिषेक शर्मा और पाकिस्तान स्पिनर सुफियान मुकीम की राइवलरी की, जो साल 2024 में हुए इमर्जिंग प्लेयर्स एशिया कप में शुरू हुई थी, जहां सुफियान ने अभिषेक शर्मा को एक नहीं बल्कि 2 बार आउट किया था और दोनों ही बार उन्होंने अभिषेक को बहुत ही अग्रेसिव और डिसरिस्पेक्टफुल सेंड ऑफ दिया था, जिसको सिर्फ इंडियन क्रिकेट फैंस ने ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी क्रिटिसाइज किया था। बाकी अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कौन सा मोमेंट्स इंतजाम वाला और शेर वाकई यार ऐसे जब आते हैं ना कुछ क्लिप सामने पाकिस्तान और इंडिया के, तो वो बहुत बंदा है कि गहराई में चला जाता है और वही एक मैच सोचकर याद करने लगता है जो मैच हुए थे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, इसमें 2-3 महीने भी मैच देखे थे, तब भाई एक प्योरिटी होती थी एक मैच में। अगर गुस्सा करते भी थे ना तो ऑन द ग्राउंड करते थे, ग्राउंड के अंदर सारी चीजें होती थी। लेकिन जैसे भाई बाहर आते थे ना सारा गुस्सा खत्म हो जाता था, एक स्पोर्ट था कि सारी चीजें रखते थे। लेकिन अब देखा जाए तो अब भाई पता नहीं कौन सा दौर आ गया है, अब कोई कंट्रोल नहीं किसी टीम में। अगर कोई बंदा भाई बात करेगा तो उसका फांटा भी लगेगा और ग्राउंड में बहुत सारी चीजें एक मतलब बाहर की तरफ चली भी जाएंगी। अब ये जो क्रिकेट होती थी ना जब खेल रहे होते थे सारे, तो आप भाई हर बॉल पर तो नहीं गुस्सा कह सकते, लेकिन हर बॉल एक इम्पोर्टेंट भी बहुत होती थी और ये बहुत बड़े बड़े नाम भी होते थे जो क्रिकेट खेलते थे। लेकिन इनमें भाई कंट्रोल भी होता था, वो वाकई बनी था क्रिकेट फैन आलू बोल
वो ये ना यार अब्यूज कर रहा था यार थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए भाई, कभी कभी ना ये वो बात हुई वो ढोलकी वाली यार, कभी कभी बोलता है बस निकास भाई, कभी कभी यार बंदे से नहीं भी कंट्रोल होता है यार, कुछ बंदे की फीलिंग भी होती है। वो बंदा भाई ग्रेजुएशन में आ गया, उसने तो भाई कर दिया, पर वो फिर आया जो था ना ऑडियंस में बैठा हुआ था लड़का, वो फिर दोबारा उसकी तरफ भागा है। उसने फिर बैट छीन लिया, खिलाड़ी से छीन के उसके ऊपर गया, पर उन्होंने पकड़ लिया। पर यार वो जो फाइट होती थी ना, आप देख ले धोनी यार बंदा ना शांत बंदा था, कोई बात करता भी था ना जवाब भी देता था, आगे थे बैट से भाई जवाब देता था भाई, खेल के देखा नहीं यार, वीडियो में देखा भाई, उसने बैट से जवाब दिया है, उसने भाई आगे से कुछ नहीं बोला, उसको चाहे मर्जी जो बोलता रहे। पर जो फाइट होती थी ना पहले भाई, वो भाई ग्राउंड में कर होती थी, तो बाद में भाई एक दूसरे के साथ रूम में जाके भी यार इकट्ठे बैठते थे, मिलते थे, चाय चुई पीनी यार, सारा कुछ होता था। पर और चाय चुए चाय पीते थे यार, मिलजुल के यार वो चाय चूहे डाल चाइना का असर हो गया इधर भाई। चाइना का तू ही पीता है, डोंकी वायरस। यार बहुत अच्छी वीडियो। बिल्कुल यार, वो तो ठीक है, जैसे इंजमान को बोला था लास्ट, ऐसे ही हारिस रऊफ को भी किसी ने पीछे से ना विराट कोहली का नाम लिया था, तभी तो वो ऐसे ऐसे गिरने लग गया था, पता नहीं वो उसने स्टाइल जो मारा था, लेकिन बहुत ज्यादा यार इंटरेस्टिंग था वो भी। लेकिन जो अब मतलब जैसे तब फाइट हो रही थी ना, सेम ही अब हुई है, जो ये अब सीरीज हुई है ना, ये जो T20 वाली, इसमें जितने भी क्लैश हुए उसके साथ मिलते जुलते, मतलब एक लड़ाई एक अच्छे से होना, जैसे अभिषेक ने वो शहनशाह अफरीदी को बोला, वो वाला भी एक उसके जैसा ही लग रहा था। लेकिन यार शोएब अख्तर का जो एक था ना एक स्टाइल ऐसे करके बोला था अजमन को, वो वाली एक सही फाइट थी भाई। शॉट बहुत अच्छे थे, लेकिन इंजमाम भाई जो है ना यार, उस बंदे का आप पूरा कैरियर उठा के देख लें, उस बंदे ने आज तक किसी से कभी कोई बदतमीजी नहीं की। हालांकि प्लेयर बहुत अच्छा था, ठीक है, लेकिन भाई हो सकता है कोई वजह बनी हो, कोई गलत बात बोली हो, एक कल्ले आलू पे तो नहीं ना इतना बंदा गुस्सा कर सकता। तो वो इतना ठंडा बंदा यार, अभी वीडियो देखिए तो यार पता चला कि ये भी एक मसला बना है, लेकिन यार ऐसा हो नहीं सकता, बंदा बहुत ठंडा था, ठंडे दिमाग वाला। बाकी तो यार मेन चीज़ है जो पहले क्रिकेट होती थी ना, उसमें ये लड़ाइयाँ जो कुछ भी होता था, लेकिन मैच के बाद वो सब कुछ इग्नोर कर देते थे, ठीक है। हालांकि हरभजन सिंह और शोएब अख्तर कितनी दफ़ा आमने सामने हुए हैं, लेकिन बाद में ये वैसे के वैसे ही होते थे, ठीक है। तो वो एक दफ़ा हरभजन सिंह बोल रहे थे कि यार ये सांड से मुझे वैसे ही डर लगता था कि यार इतना मोटा तकड़ा है, मैं तो वैसे सिंगल हूँ। तो इसने एक दफ़ा कहा था कि मैं तेरे साथ तेरे रूम में आता हूँ, तेरे को मैं देख लेता हूँ। तो मैं तो पता डर गया भाई, ये सांड है कहीं तोड़ फोड़ न दे। तो भाई उस वक़्त एक सिर्फ ग्राउंड में 19-20 होता था झगड़ा, बाद में वो सारे एक दूसरे को झगड़े को बुलाकर सब एक दूसरे के साथ बैठते इकट्ठे, ठीक है, बातें करते। लेकिन अब तो भाई एक बात करने एक सिर्फ ना बात करने की देर है, तो अगला भाई पैसे पहले ही 100 की स्पीड पे खड़ा है, ठीक है। ये दरअसल ना ये जो आजकल रूटीन चल रही है ना, ये सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। इधर मेरा भाई सब कुछ जो हो रहा है ना, ये पॉलिटिक्स ग्राउंड में आ गई है। अब जो है ये ग्राउंड है ना, ये भी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक आबाद रहेंगे, ये पॉलिटिक्स इसको भी बर्बाद कर लेगी जी। भाई रमान कह रहे हैं कि ये शुरू से काम जा रहा है, भाई शुरू से इस तरह का काम नहीं था भाई। उधर तलक कलामी या आपस में झड़प होती थी ना भाई, जिस तरह ही मैच खत्म होता है ना, बहुत भाई उधर ही सब कुछ खत्म करते थे, एक दूसरे से मिलना सलाम लेना सब कुछ भी होता था। लेकिन अब जो है ना, अब तो भाई वो डिफरेंट हो गया है, वो काम नहीं रह गया। यहाँ तक कि भाई वो हाथ मिलाना तिकर भी गुजारा नहीं करते, एक दूसरे से गले अपना गला पकड़ने तिकर जाते हैं, किसने बात हमसे क्यों की है। लेकिन पहले भाई ये काम नहीं होता था, जो भी होती थी मैच तिकर ही होती थी। जैसे मैच खत्म सब कोई भाई खत्म, उधर मैच के अंदर ही उन्होंने रखना जो बात भी होती है। लेकिन भाई इंतजाम हक ने भाई उधर खीर कर दी है,
लेकिन एक आलू पर नहीं भई हुई, लेकिन बात बड़ी हुई पीछे है। यार मौलवी शायद यही हो, आपको वो याद नहीं यार, ये अरशद नहीं, अरशद कसाई, उसका पता नहीं इधर हमारे साथ गांव वाले में एक कवाली हुई थी, तो वो जो तबला बजाने वाला है ना, वो भाई तबला बजा रहा था, तो ये पीछे से एक बंदा था इधर हमारे गांव का, वो उसको ना ऐसे पत्थर मारता था, उसके सार थोड़ा सा ना वेला सारता, तो वो इधर उधर देखता था लोगों में से, लेकिन कोई नहीं, तीसरी दफा जब उसने मारते हुए देख लिया ना, उसने सारी कवाली बंद करके बोलता है यार तुम्हें क्या मसला है मैंने बड़ा कौन सा नुकसान किया वो ही बात इंतजाम किया है कि इसने बहुत कंट्रोल किया होगा, आलू आलू बाल नहीं बता थक गया बाद में। लेकिन भाई उसने- देखो, भाई इतना गुस्सा नहीं होता कि बंदा ग्राउंड से भागकर पैर ऊपर पैर करता चला है। फिर बंदा यार ज्यादा गलत फिर बोलना ही होगा तो उसने कोई ऐसी गलत बात बोली है जब वही बंदा इतना इमोशनल होकर उसके पीछे गया है। अब भाई गलत ये- कल्ले आलू से काम नहीं चलता। यही नहीं आलू ही बोला था वो भाई उस वक्त वो जो आवाम थी वो तो बोतलें भी ग्राउंड में फेंकती थी, बड़ा कुछ होता था, हो सकता है कोई चीज फेंकी हो उसको लगी हो, नहीं, या कल्ले आलू से चलो नहीं हुआ कुछ ना था। कुछ तो हुआ आलू से होगा। बहुत गुस्सा लगा आलू से यार वो बंदा कैसो अपनी जवानी में ये एक भी- गोल मटोल सा बंदा यार था। मेरी आप बात ठीक है? सुनो, आप चाहे जो भी कर लें, एक स्पेशल नाम होता है, आप सलमान को आप कितना बोल लें, लेकिन जब आप खोता बोलते हैं सामने वाला, उसको गुस्सा आता नहीं है। नहीं मैंने कब आप बोला? बोलते कैसे आता है? वो देखो उसका चेहरा देखो, अभी बोलते रहे तो अभी ऐसे झूठ के सारे खुश हो ऐसे गए। इस बात में उधर भी बोलते हैं। वो उसका दोस्त है, बोलता रहा, हम तो खोता नहीं बोलेंगे। हाँ ये बात है भाई, अब मौलवी नहीं बोलेगा। हाँ, हम नहीं बोलेंगे। नहीं ऐसे क्या, लेकिन वो सारी भाई ऐसे सीन बने हैं, एक आप शुएब अख्तर और मोहम्मद कैफ का देख लो है, और कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था। अब स्टार्ट उन्होंने किया भाई दानिश कनेरिया से, आप MS धोनी की बात कर रहे थे ना, तो एक टाइम था दानिश कनेरिया के अंदर भी भाई इसी तरह जुनून एक था भाई। देश भक्ति थी, लेकिन आज वो बेचारा मीडिया पे बैठ के रो रहा होता है कि उसकी वजह ये कि हम जस्ट जो है ना, हम बहुत जालिम लोग हैं यार, एक बंदे को ना एक निचोड़ के रख देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भाई जो इशांत वाला सीन हुआ है ना, जो उमर अकमल के साथ, वो ठीक था, उसका काज छोटा सा था, वो बंदा ऐसे वो ऐसे चंड मारता उसने नीचे जाना था। लेकिन भाई जो सबसे बेसुरा सा जो काम शुरू हुआ ना, वो ये हुआ जब ये RS रऊफ ने स्टार्ट किया था ना इंडिया के अंदर, इसने ऐसे किया था, ये उस वक्त से चलता आ रहा है। इसको जो है ना वो मतलब उस वक्त लोग हमारे इधर हैं इस तरह के लोग जो सपोर्ट करते हैं, लेकिन भाई वो जो उस वक्त इस तरह का सीन बनता था ना, वो एक क्रिकेट की खूबसूरती लगती थी, क्योंकि इस तरह माहौल बहुत एक बनता था। लेकिन अब जो है ना वो ठीक है, ग्राउंड में चीजें चलनी भी चाहिए, लेकिन उसको जो है ना वो अब ज्यादा मीडिया के ऊपर या हमारे एक लोगों के एक दिल के ऊपर जो है ना वो चोटें लगने लग जाती हैं। आप हरभजन सिंह यकीन करो, वो सीन अगर आप देखोगे ना पहले जैसे भी था, लेकिन एंड के ऊपर जब उसने एग्रेशन दिखाया ना, तो शुएब अख्तर ने ऐसे कहा जा और उस जा के अंदर देख लो कि वो कितना एक अच्छा लग रहा था, कि मतलब वो एक इंजॉय कर रहा था कि यार चलो ठीक है मैच हो गया, लेकिन जैसे भी है ना एक मजा आया। तो आप भी वही शुएब अख्तर है, कई दफा वो इकट्ठे भी हुए हैं, कोई पता ही कोई नहीं है। लेकिन भाई गौतम गंभीर वो ये शुरू से ही ऐसे गुस्से भाई वो बहुत गुस्से अफरीदी के वाला साथ है। इनका एक सीन है, वो भाई ने ऐड नहीं किया, वो बहुत एक खतरनाक था। लेकिन बहुत सारे भाई अच्छे थे मूवमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भाई वीडियो को जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। भाई वीडियो रोको।